औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर ट्यून इन टेक बाय टाइम ट्रैक्स, पाकिस्तान टेक फोरम और टेक टाइटन पाकिस्तान के इश्तिराक से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसे कि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऐसे बेहतरीन लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रही हैं। आज हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है कोमल। कोमल इज़ करेंटली वर्किंग एज ए मैनेजर एचआर एट हॉप लॉजिक्स। कोमल की बहुत ही ज़बरदस्त एक इंस्पायरेशनल स्टोरी भी है और कोमल से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो एचआर है, एक्चुअली एचआर वालों का काम क्या है और एचआर से काम क्या क्या लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं कोमल से और करते हैं कोमल को वेलकम। कोमल, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप फिर दोबारा से हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। बिल्कुल सही कोमल, इस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन भी चाहते हैं। मुझे ये बताएगा, जैसे कि आप पहले भी शेयर कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के आप एक सिंगल मदर भी हैं, एक बेटी है आपकी और उसकी ज़िम्मेदारी भी आप निभा रही हैं और घर वालों को भी आप माशाल्लाह सपोर्ट कर रही हैं। तो जो एचआर में जो आने का जो सफ़र था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी और फिर कैसे सोचा कि मैंने अब एचआर में आना और यहाँ पर आके मैंने काम करना है? अच्छा, बेसिकली हसन भाई ऐसा था कि मेरा कोई बैकग्राउंड मार्केटिंग या बीबीए टाइप नहीं था। बेसिकली मेरा मास्टर्स एमफिल है, एमफिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ मिक्स काइंड ऑफ फील्ड, सीएस एंड बायो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मार्केट में हम इन हुए हैं, पता चला है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विद इन पाकिस्तान इतना एसेट स्कोप नहीं है। आउटसाइड द कंट्री इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन आई थॉट कि फील्ड स्विच करनी चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर एमफिल मैंने फिर स्टेप इन किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कैंपस में एज अ लेक्चरर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे। तो देन मैं वहाँ पे लेक्चरर भी अपॉइंट रही हूँ और फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे, बिकॉज मेरा खुद का ज़्यादा इंटरेस्ट था मैनेजमेंट में, चीज़ें मैनेज करना, डेली बेसिस पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और आपके रोल्स जो हैं उनको सपोर्ट करना, उनको सुनना, उनकी इश्यूज हैंडल करना, मेरा स्टार्ट से इस साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था। तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स मूव टू द एचआर। सो एचआर में मेरा स्टेप इन इस तरीके से हुआ। तो फिर फर्दर आगे आगे मैं इस पे। अक्सर ये कहा जाता है कि यार एचआर ना बड़ी थैंकलेस जॉब है। एचआर में आप आ तो गए हैं, बड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहेगी कि एचआर वाले करते क्या हैं, एम्प्लॉयज़ भी कहेंगे हाय हाय एचआर वाला जो है ना वो तो हमेशा सीईओ की ही बात मानते हैं, जो सीईओ साहब कहते हैं ना वो ही एचआर वाला करता है। तो कैसे ख्याल आ गया इस प्रोफेशन में आने का? अच्छा, बेसिकली हसन भाई ये एक रियलिटी है, यस इट इज ट्रूथ। लाइक डेवलपर्स और अदर स्टाफ जो टेक स्टाफ होता है वो यही समझता है कि नॉन टेक स्टाफ के पास इतना काम नहीं होता। लाइक नॉन टेक स्टाफ हैं, आप बैठे हैं, आपने डेली बेसिस पे काम किया और ईच एंड एवरीथिंग ऑल सेट। नो, इट्स नॉट लाइक। एचआर इज अ काइंड ऑफ हेडेक जॉब। वी आर एचआर, लाइक वी आर नॉट मैजिशियंस कि हम सारा कुछ ही सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली होता ये है कि डेली बेसिस पे जो डेली के टास्क होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एम्प्लॉयज़ के कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, मैटर्स आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। और ब्रांडिंग होती है, इंगेजमेंट होती है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी होती है, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, जितना एम्प्लॉय बैठा होता है उनको मैनेज करना होता है। प्लस आपके अगर कोई इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन एम्प्लॉयज़, उनको सॉर्ट आउट करना होता है, दोनों तरफ की बात सुननी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आप जाके कुर्सी पे बैठे हो, आपने लैपटॉप खोला है, शीटें मेंटेन की हैं और आप आ गए हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कोमल, एआई भी आ रहा है जी बिल्कुल। और हम अक्सर एचआर वाले सोचते हैं कि यार एआई आ रहा है तो मेरा क्या बनेगा, मतलब मेरी जॉब चली जाएगी, एआई कहीं मुझे रिप्लेस तो नहीं कर लेगा। यार ये एचआर वालों के जहन में एक सवाल है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? क्या एआई हमें एचआर वालों को रिप्लेस कर लेगा? अच्छा हसन भाई, ऐसा है कि लाइक वी नो के 2025 एआई का दौर है, बिल्कुल एआई का दौर है। लाइक एआई इस तरह नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। हाँ, एआई मैन पावर कम जरूर कर देगा, एआई आपको ईज देगा,
लेकिन जो आपकी जितनी हेक्टिक रूटीन है उसको मैनेज करेगा। बट एआई को भी मैनेज करने के लिए बंदे तो चाहिए होंगे, तो आपकी जॉब रिप्लेसमेंट का वो सीन नहीं होता कि हम चले जाएंगे, या उस सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मैन पावर चाहिए होगी ना। लाइक आप आए हो, आपकी सीट पे एआई बैठ के तो खुद से नहीं हैंडल कर रहा है एम्प्लॉयज को, आपने ही आके हैंडल करना है, आपने ही एआई को इंस्ट्रक्ट देनी है। हाँ, ये आप पे है कि आप अपना माइंडसेट उसको किस तरीके से एआई में यूज करते हो, एआई को किस तरह बेनिफिशियल बनाते हो, और अपने डे टू डे टास्क को एआई के थ्रू किस तरह इजी अप्रोच यूज करके अपने लिए इजीनेस पैदा करते हो। बिल्कुल तो सही। बेसिकली अच्छा, एक सवाल जो कि अक्सर हमारे सीईओज उनके बिहाफ पे भी मैं ये पूछना चाहूँगा, वो अक्सर ये कहते हैं कि एचआर वाले ना अपने ऊपर काम भी नहीं करते हैं, अपने स्किल्स पे काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से लेती हैं? क्या हमें भी कोई कमी कोताही हैं जो हमें उनको सही करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि यार ये काम नहीं कर रहे, तो ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी, हम बहुत सारे हम फंक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस स्टेटमेंट को किस तरह आप देखती हैं? अच्छा, एज ऑन द बिहाफ ऑफ सीईओज अगर मैं बात करूँ, यस इट इज वैलिड पॉइंट। लाइक कंसर्न होते हैं सीईओज के, लाइक एक एचआर मैनेजर है, एक एचआर एग्जीक्यूटिव है, वो डे टू डे टास्क में और कंफ्लिक्ट सॉल्व करने में इतना बिजी हो जाता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में कि वो बस इन्हीं चीज़ों का होके रह जाता है। जबकि एज अ मैनेजर आप देखो तो वो एक अबव लेवल है। आप देखो कि कंपनी पॉलिसीज, कंपनी बिजनेस, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, फॉर श्योर आपको भी डेवलपर्स की तरह अप टू डेट रहना पड़ता है। एंड इट्स वेरी एसेंशियल एचआर पर्सपेक्टिव के हवाले से। जैसे अब एआई का दौर आ गया, अब अगर हम वही शीटें मेंटेन करते रहेंगे तो एआई का कैसे हम मेंटेन करेंगे? और जबकि जो सीईओज होते हैं उनका यही होता है कि आप मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको फॉलो करते हुए अपने लिए भी आसानी पैदा करें, हमारे लिए भी इजीनेस हो, हमें भी पता हो कि हमने एक विद इन मार्केट बिजनेस में जो चीज़ ट्रेंड है बिजनेस में फॉलो की जा सकती है, प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकती हैं, हम उसको देखें। अच्छा कोमल, अक्सर ये कहा जाता है कि यार किसी भी इदारे की सक्सेस को अगर मेजर करना है तो उसके एचआर डिपार्टमेंट को देखिए कि एचआर डिपार्टमेंट उसका कैसा है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके प्रोसीजर्स कैसे हैं। आप क्या समझती हैं कि कौन से ऐसी पॉलिसीज़, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो एचआर मैनेजर को जब हायर किया गया है पहले 3 महीने में, 6 महीने में ये काम उसको करने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सके, उसका जो कल्चर है वो भी बेहतर हो सके? अच्छा हसन भाई, इस तरह होता है कि नॉर्मली जो स्टार्टअप्स होते हैं जो मिड लेवल तक पहुंच जाते हैं, वट एवर, जो स्टार्ट में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस का माहौल होता है, सीओ टू ओपन डोर पॉलिसी चल रही होती है, एम्प्लॉयज चले जाते हैं, कोई भी माइनर से माइनर इशू हो, तो बेसिकली जब एचआर डिपार्टमेंट सेट किया जाता है ना, उसका मेन पर्पज यही होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू सीओ तक जाए। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां आप एचआर के हेड तक ही पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है, एज कम्पेयर टू आप ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू सीईओ से जाके डायरेक्ट बात करो। तो एचआर बहुत एक एसेंशियल पार्ट है, एम्प्लॉयज को एचआर के थ्रू ही आना चाहिए। सबसे पहले एचआर को तो बेसिकली ये देखना चाहिए कि कौन सा वर्कफ्लो किस तरह से चल रहा है। एम्प्लॉयज अगर डायरेक्ट सीईओ को अप्रोच कर रहे हैं तो किन इश्यूज को लेके अप्रोच कर रहे हैं, उन इश्यूज को देखते हुए, उन चीजों को देखते हुए, सॉर्ट आउट करते हुए आप पूरा प्रोसीजर प्लान, एक फ्लो बना लें, फिर एम्प्लॉयज को एंगेज करें, और एम्प्लॉयज के आगे एक ट्रेनिंग और टाइप शेड्यूल या एक कॉन्फ्रेंस कॉल करें कि ये आप लोगों की वेलबींग के लिए आप हिरार्की को अगर आप यस, हिरार्की इज वेरी बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट। आप हिरार्की के थ्रू आएंगे, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सारा कुछ हो जाएगा, इंस्टेड के रश कर लें डायरेक्ट सीईओ के ऑफिस में। परफेक्ट ये चीज। अच्छा कोमल, हम रैप अप करने लगे हैं। आई थिंक दैट आपने बहुत अच्छा और टू द पॉइंट काफ़ी चीज़ों को एलेबोरेट किया, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो एचआर वाले जो बेचारे दिल हार के बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि हम एचआर की फील्ड को चेंज करके किसी और फील्ड में चले जाएं, तो आपकी इस आज के सेशन से उनको हौसला मिला होगा। तो जाते हुए हमारे उन्हीं एचआर प्रोफेशनल्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि आप किस तरह से अपने आप को एज ए एचआर प्रोफेशनल आप अपने आप को मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है हसन भाई, पहली बात, सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव। इट्स वेरी एसेंशियल इन लाइफ टू बी पॉजिटिव। और बाकी रोज़ी रिज़्क का मालिक सिर्फ अल्लाह पे है, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह है। कभी भी इस चीज़ से डरें मत कि आपकी
अगर आपने सही का साथ दिया तो आपकी जॉब चली जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाती है अगर हम पॉजिटिव रहें और ट्रस्ट रखें। सेकंड थिंग ये कि बिल्कुल भी दिल हारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप सोचते हैं यार व्हाट शुड आई डू, इसमें मेरा क्या कसूर था या व्हाट। नेक्स्ट डे आपका हो सकता है बहुत अच्छा गुजरे। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन था, कोई बात नहीं, जिंदगी थ्रू आउट ऐसे नहीं चलनी, हो सकता है नेक्स्ट डे मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम हो, तो इस मोटिवेशन के साथ उठें और अल्लाह पे यकीन रखें बस। Perfect. Komal, thank you very much for your effort and all the best wishes for you, sister. And I'm sure that कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा और तरक्की करेंगी। हमारी इंशाल्लाह। दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।